क्या हम लोग जर्मनी को अंडरमाइन कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने पहले मैच में कुरासाओ को 7-1 हराया है एंड पीपल वर लाइक कि भाई जी भाई जर्मनी की बात हो नहीं रही है, वी हैवंट क्रिएटेड इनफ हाइप अराउंड देम। ऐसा क्यों है? क्या जर्मनी इतनी कन्विंसिंग नहीं लगी है लोगों को? आई वुड डिसएग्री, आई वुड से अदरवाइज। भाइयों एक बात मैं बता दूं, जर्मनी को लेकर सबसे बड़ा क्रिटिक मैं ही रहा हूं एंड लोगों ने मुझे राइट अवे गाली दी है। यदि भाई तुम क्यों हो जर्मनी हेटर सबसे बड़े? क्योंकि 2022 में मैंने ये बात बोली थी कि भाई जर्मनी स्ट्रांग नहीं लग रही है एंड आई डोंट थिंक सो कि भाई वो आगे जाने वाले हैं बहुत ज़्यादा उस टूर्नामेंट पे, और भाई जर्मनी ग्रुप स्टेज से बाहर हो गई। ठीक है, मेरा कोई ऐसा एजेंडा नहीं है जर्मनी के अगेंस्ट, बट एक बात मैं कहूँगा, ये जो जर्मनी है, इस बार की जो जर्मनी है, आई फील दे आर लुकिंग फाइन, दे आर लुकिंग बेटर देन द पास्ट। नागल्समैन को टाइम मिला है अपनी टीम को बनाने के लिए, उसकी टीम का सेटअप बहुत ही नीट है। हालांकि एक चीज़ तुम नोटिस करोगे, इस टीम में बहुत सारे से स्टार प्लेयर्स हर एक पर्टिकुलर पोजीशन पे नहीं है। टोनी क्रूज बहुत बड़ा मिसिंग पार्ट है। आपने देखा कुछ अंडररेटेड प्लेयर को वो ले जा रहे हैं, जैसे फेलिक्स मेचा, पावलोविच, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर वेस ब्राउन जो लेफ्ट बैक है इनका, जो जिसने पिछले मैच में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। तो लाइक मैं एक जर्मनी की टीम को देखता हूँ, आई सी अ टीम दैट इज अ यूनिट, नॉट जस्ट अ स्प्रिंकल ऑफ स्टार प्लेयर्स इन एवरी पोजीशन। मुझे ये टीम लगती है वेल कोच्ड, वेल प्लान, और इनका फुटबॉल वेल एग्जीक्यूटेड है। हालांकि ये टीम काफी ज्यादा डिपेंडेंट है अपॉन देयर अटैकिंग प्लेयर्स, जिसमें मुसियाला है, वर्ड्स हैं, काई हैवर्ट्ज है। अब इस टीम को तुम ऊपर ऊपर से देखोगे तो मिलेगा यार इसमें एक प्रूवन गोल स्कोरर लैक कर रहा है। क्या मुसियाला है वो? वेल मे बी नॉट। वर्ड्स हैं वो, हैवर्ट्ज, उंडाव, प्रोबेबली जस्ट उंडाव, दैट्स इट। लेरोय ज़ाने भी आपको वो गारंटी नहीं देता है कि दिस गाय इज गोना गेट इन गोल्स। थ्रेट वैसा जैसा हमने यूजुअली जर्मनी के पास पजेस होते देखा है पिछले कॉम्पिटिशन्स में, बट ऑनेस्टली तुम्हें एक मैच जीतने के लिए सिर्फ एक गोल चाहिए एंड इफ यू आर कीपिंग अ क्लीन शीट दैट शुड बी इनफ। प्रॉब्लम आती है जर्मनी के वहीं पे। पिछले 5 मैचेस में जर्मनी ने 4 बार तो भाई गोल खाए हैं, दे हैवंट केप्ट अ क्लीन शीट। उसके ऊपर अगर तुम देखोगे जर्मनी अटैकिंग वाइज दे हैव गॉट ऑल द मसल्स। पिछले मैच में हमने देखा कुरासाओ के अगेंस्ट, बट भाइयों Ivory Coast would be a different challenge. Ivory Coast, it's not going to be that easy जैसे कि कुरासाओ थी। कुरासाओ के अगेंस्ट एक गोल उन्होंने मारा, हालांकि एक गोल उन्होंने खा लिया, और जब उन्होंने वो गोल खाया उस पर्टिकुलर गोल में हमें जर्मनी की डिफेंसिव फ्रेलिटी नजर आई थी, क्योंकि आइवरी कोस्ट ज्यादा थ्रेट करेगी दैन कुरासाओ, तो भाई तुम्हें डिफेंडिंग भी करनी पड़ेगी एंड दैट मीन्स कि आपको अप टॉप कन्विंसिंगली अटैक करने पड़ेंगे। तो क्या यहाँ पे हुलियन नागल्समैन ने अपने पिछले मैच के बाद कुछ सीखा है ताकि वो इस मैच में पर्टिकुलरली इंप्लीमेंट कर पाए? जर्मनी की स्ट्रेंथ्स क्या हैं? बेसिकली पीपल विल आस्क कि भाई जर्मनी की ताकत क्या है, वो किस जगह पे ज़्यादा बेटर है दैन दी ऑपोजिशन टीम। मेरे ओपिनियन में इट्स द होल बैलेंस ऑफ द टीम, क्योंकि दे डू नॉट हैव इंडिविजुअल स्टार प्लेयर्स इन एवरी पोजीशन, तो हम उनको एज अ यूनिट देखते हैं रादर देन इंडिविजुअल टैलेंट्स या सितारे स्प्रिंगल्ड ओवर द टीम। दे डू हैव सितारे, दो आप इग्नोर नहीं कर सकते हो भाई जमाल मुसियाला को, फ्लोरियन वर्ड्स जैसे कि मैंने अपने रिव्यू में बोला था, वर्ड्स आतंक है भाई मेरे। वो जर्मनी का वर्ड्स वो अलग अलग प्लेयर है भाई वो, ठीक है। मुसियाला, वर्ड्स एंड इवन आई वुड से वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड प्लेयर इस टीम में दैट बीइंग काई हैवर्ट्ज। भाई ये हैवर्ट्ज को ना हमने ग्रो करते देखा है, जैसे हम उस्मान डेम्बेले को ग्रो करते देखे ना अपने फुटबॉल में, फ्रॉम व्हाट ही यूज्ड टू बी एट बार्सिलोना एंड व्हाट ही हैज बिकम अ PSG बैलन डॉर विनर, बैक टू बैक चैंपियंस लीग विनर। हम उसकी मैच्योरिटी, उसके दिलो जान में आते देखे हैं, उसकी जो सैक्रिफिशियल प्लेज होती है, उसकी जो प्रेसिंग एंड ऑल होती है। काई हैवर्ट्ज फॉर मी हैज स्लोली बिकम दैट गाय। मैं स्टिल नहीं कहूँगा कि लेवल्स मैच कर लिया उसने उस्मान डेम्बेले का, बट ही हैज ग्रोन इनटू सो मच मोर ऑफ अ फुटबॉलर, नॉट जस्ट अ क्रिएटर, नॉट जस्ट अ गोल स्कोरर, बट अ वेरी इंटेलिजेंट बॉलर जिसको पता है कि स्पेस, टाइमिंग, मोमेंटम, ये सारी चीज़ें क्या होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ काई हैवर्ट्ज की यार उसकी इंटेलिजेंस। एंड आई नो कि ये बंदा आपको स्ट्राइक नहीं करेगा लाइक अ हालैंड और एन ओसिमन जो कि आपको 15, 20, 25 गोल दे दे, बट ही इज़ अ गाय हु विल स्कोर दोस इंपॉर्टेंट गोल्स। ही हैज़ बिकम क्लच, और मुझे लगता है ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेंथ्स है जो बने की अपार्ट फ्रॉम देयर रगेड डिफेंस, जहाँ पे श्लॉटरबेक, ताह, रूडिगर जैसे प्लेयर्स हैं। आई थिंक किमिक आपकी टीम में है भाइयों, तो दैट विल ऑलवेज बी योर स्ट्रेंथ। मिडफील्ड थोड़ी सी अगर लोग देखेंगे तो दे वुड से कि मे बी ये मिडफील्ड थोड़ी सी एक्सपीरियंस एंड टॉप लेवल बॉलर्स को लैक करती है, बट देन शायद यहीं पे आप रॉन्ग होंगे। मे बी बिकॉज यू डोंट नो हाउ गुड अ पावलोविच इज। मे बी आप मेच्चा को इतना रेट नहीं करते होगे, ऑब्वियसली बिकॉज दीज गाइज आर नॉट गुंडोगॉन और टोनी क्रूज और इवन गोरेट्स्का। तो भाई वो ये हो सकता है कि लोगों को ऊपर से लगे कि भाई यार ये मिडफील्ड इनकी वीक है, बट मैं कहता हूँ बैलेंस। आई ट्रूली बिलीव कि जर्मनी की टीम जो कि अभी करेंटली हम देख रहे हैं पिछले मैचेस में खेलते हुए, दे मे नॉट बी स्ट्राइकिंग दैट काइंड ऑफ फियर अगेंस्ट ऑपोजिशन, बट भाई दे लुक लाइक अ सॉलिड टीम टू मी। एंड यहीं पे मैं कहूँगा आइवरी कोस्ट वाला मैच होगा जो कि भाई बुंड फाड़ मैच होने वाला है, बिकॉज भाइयों आइवरी कोस्ट के पास एक दानव है भाइयों, यान डिओमंडे। इतना बुंड फाड़ प्लेयर है भाई मेरे, मतलब सिंगल हैंडेडली इस वर्ल्ड कप की बेस्ट परफॉर्मेंस विदाउट अ जी, विदाउट एन ए। यान डिओमंडे लिट अप दी
पूरा फीफा वर्ल्ड कप बनाते पूरी पूरी दुनिया यहाँ पे देखना स्टार्ट कर दी। यान डिओमांडे कौन है, लिवरपूल पागल हो चुकी है भाइयों, लिवरपूल थिरक रही है, दे लाइक भाई 100 मिलियन यूरोस दे दो भाइयों, हमें दे दो। एंड भाई वहाँ पे आरबी लाइप्जिग होल्ड ऑफ करिए ना, 120 लेके आओ तब तो हम बात करेंगे, 100 मिलियन यूरोस पे तो हम बात नहीं करेंगे, बिकॉज भाइयों ये बंदा इनक्रेडिबली गुड है, कैन प्ले ऑन बोथ द विंग्स, राइट विंग लेफ्ट विंग। एंड यही बात किमिक ने अपने प्री मैच कॉन्फ्रेंस में भी कही है कि भाई ऑल्दो आइवरी कोस्ट की टीम अच्छी है बट दे हैव गॉट अ भूत ऑफ अ प्लेयर। मतलब यान डिओमांडे को उसने ना इनिशियल डेज ऑफ किंग्सले कोमन से कंपेयर किया। आई डू रिमेंबर किंग्सले कोमन जब भाई स्टार्ट करा था अपना फुटबॉल, वी वर लाइक भाई ये बंदा बुंड फाड़ है। एंड भाई वी सॉ किंग्सले कोमन वाज अ ब्यूटीफुल वेरी वेरी क्विक वेरी गुड, एकदम एक्सप्लोसिव बॉलर था किंग्सले कोमन। एंड यान डिओमांडे पर्टिकुलरली ऐसा लगता है कि उसकी सीलिंग इवन किंग्सले कोमन से ज्यादा बड़ी है। बट जर्मनी ने पिछले मैच में कुरासाओ को 7-1 हराया। उनका लाइनअप क्या था हम देखते हैं एक बार। दिस वाज हाउ दे लाइनड अप, जहां पे वर्ड्स, मुसियाला, लेरोय जाने और हैवर्ट्ज स्टार्ट करे थे एज अ स्ट्राइकर। इस मैच में ऑब्वियसली भाई दोनों ने स्मैश किया कुरासाओ को। लेरोय जाने के ऊपर काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म आया था कि भाई हमारे गंदा खेल रहे हैं फुटबॉल। तो भाई अब पता नहीं अगले मैच में बंदा खेलेगा या नहीं खेलेगा, बट मुझे लगता नहीं कि बहुत सारे चेंजेस इस टीम में करेगा नागल्समैन। वहीं अगर मैं आइवरी कोस्ट की बात करूं तो उन्होंने भाई वो इक्वाडोर को हराया। और वैसे बात है वो इक्वाडोर वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट डिफेंसिव साइड इस फीफा वर्ल्ड कप में। दे वर कमिंग इन ऑन अ 19 गेम अनबीटन रन, तो अपना 20वां वो मैच खेल रहे थे और भाई वो यहाँ पे आइवरी कोस्ट ने उनके इस रन को तोड़ा है। ऑल्दो आई वुड वांट टू से कि इक्वाडोर ने इस मैच में 3 बार गोल पोस्ट मारा, ठीक है तो आइवरी कोस्ट खुल रही थी। एंड द ओनली थिंग दे कुडंट कंसीड अ गोल वाज बिकॉज ऑफ द गोलकीपर फोफाना एंड बिकॉज ऑफ द क्रेजी परफॉर्मेंस ऑफ द 2 सेंटर बैक्स भाई सिंगो और अकबादू। क्या फुटबॉल खेले हैं। एंड आई नो कि भाई पूरी पूरी दुनिया में बात हो रही होगी यान डिओमांडे की, बात हो रही होगी अमर डियालो की जिसने 90 मिनट पे गोल भी मारा था। बट आई एम प्रिटी श्योर कि इफ पीपल हैव सीन दिस गेम दे वुड से कि भाई विल्फ्रेड सिंगो इस मैच में कितना बवाल खेला है। इवन गोयला दोए का गेम बहुत ज्यादा टॉप था। तो भाई ये 11 एक 4-4-2 का सेटअप उनका इक्वाडोर के अगेंस्ट था। बट हाउ वुड दे प्ले अगेंस्ट जर्मनी, क्या लाइनअप होगा, क्या थोड़े से चेंजेस हो रहे हैं। एक यहाँ पे सरप्राइज है, ये जो इनका प्लेयर है एलिये वाही, भाई इस बंदे को एंट्री नहीं मिली है कनाडा में बिकॉज इसके ऊपर मैच फिक्सिंग के केस जो पुराने चल रहे थे वो लगे हुए हैं, एलिगेशंस हैं वो, क्योंकि ही वाज सेड कि भाई बंदे ने जानबूझ के एक पर्टिकुलर मैच में मेड्स के अगेंस्ट वो खेल रहा था, येलो कार्ड ले लिया था, तो उसका भी जूरी या वर्डिक्ट नहीं आया है। तो भाई ये एंट्री इसको अलाउड नहीं है, विच अगेन आई फील लाइक इट्स वेरी लाइक क्रेजी। मतलब भाई गिल्टी हो जाए वो बंदा तब तो तुम उसको बैन करो, बट अभी अगर वो केस चल रहा है, अगर वो अंडर कंटेम्प्ट है तो भाई वो उसको खेलने देते यार। मतलब कम ऑन मैन, ये तो एब्सोल्युटली क्रेजी है। बट देन अगेन एलिये वाही अच्छी बात नहीं खेला बिकॉज पिछले मैच में बंदा वाहियात खेला था। सिंपल सी बात, द ओनली बेनिफिट आई वुड सी इसके लिए वाही नहीं है। और अच्छी बात यह है कि भाई बोनी खेलेगा एज अ स्ट्राइकर। बोनी ऑफ द बेंच आया था, ही प्लेड रियली वेल। बट एक चीज बिफोर वी गो टॉक अबाउट द लाइनअप, एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहाँ पे, ये वर्क रेट ऑफ द 2 मिडफील्डर्स ऑफ कोट डिआइवर। यहाँ पे फ्रैंक कैसियर, लुक एट द ग्राउंड दैट ही हैज कवर्ड। ये है आपके सेको फोफाना एज वेल। विल्फ्रेड सिंगो को आप देखो, यहाँ पे इमानुएल अकबादू को आप देखो। एक चीज तुम नोटिस करना, गोयला दुए की परफॉर्मेंस तुम नोटिस करना, ये हीट मैप तुम देखना कितना ज्यादा वो एग्रेसिवली प्रेस किया है और ऊपर तक चढ़ के उसने अटैक किया है। और ये है आपके दूसरे फुल बैक जो कि कॉनन नाम के प्लेयर हैं, जो लेफ्ट बैक खेलते हैं, ज्यादा डिफेंसिव साइड ऑफ द गेम पे है ये बंदा। एक चीज तुम नोटिस करो, बंजुमाना टोरे जो इनके लेफ्ट विंगर खेल रहे थे डिडंट हैव दैट बिग ऑफ एन इंपैक्ट। ये है उनके निकोलस पेपे जो कि फ्रंट 2 में डबल स्ट्राइक पार्टनरशिप में एलिये वाही के साथ खेले थे। बट ये है यान डिओमांडे, लेफ्ट विंग को आग लगाया बंदे ने, राइट विंग को आग लगाया बंदे ने, और इवन ही वेंट बैक अ लॉन्ग वे ताकि वो डिफेंडिंग भी कर पाए। तो तुम्हें ये सेटअप देखने को मिल रहा है, ये है आपके एलिये वाही जिनका लिमिटेड इंपैक्ट था। सेम में अगर जर्मनी की बात करोगे, हम हीट मैप देखेंगे तो यहाँ पे काइंड ऑफ फील्स लाइक कि जर्मनी एक 3-1-6 फॉर्मेशन में किसी तरीके से खेल रही थी, जहां पे पावलोविच वाज द गाय जो कि हर एक तरीके से टेम्पो कंट्रोल कर रहा था और लाइन ब्रेकिंग पासेस मिडफील्ड से रिलीज करने की कोशिश कर रहा था। तुम एक चीज नोटिस करोगे यहाँ पे, यह है फेलिक्स मेचा और ये है तुम्हारे फ्लोरियन वर्ड्स, ठीक है। और ये नंबर 7 तुम्हारे है काय हैवर्ट्ज जो कि एज अ स्ट्राइकर खेले थे और इतनी भाई बढ़िया परफॉर्मेंस लगी मुझे काय हैवर्ट्ज की। ही वाज ड्रॉपिंग, लिंकिंग अप द प्ले एज वेल, और हर एक चैनल में राइट हाफ स्पेस, लेफ्ट हाफ स्पेस से बंदा हमेशा विजिबल था। और ये है अप टॉप जमाल मुसियाला। मुसियाला का रोल इस टीम में बदल जाता है, ही इज नॉट द कंडक्टर एनीमोर, क्योंकि वो जॉब आपका कहीं ना कहीं फ्लोरियन वर्ड्स के ऊपर पड़ जाता है, जो कि अगेन वो कंडक्शन का काम करता है, लाइन ब्रेकिंग पासेस एंड फाइनल थर्ड में लिंकअप प्ले करेगा। मुसियाला ऑफन स्टेज अप, स्टेज वाइड एंड रेडी टू रन इन बिहाइंड, क्योंकि बंदे के पास पेस है, बंदे के पास ड्रिबलिंग है। एक चीज तुम नोटिस करोगे, ये है नथनाएल ब्राउन, कितना हायर अप एवरेज पोजीशन है बंदे का, मोर देन हाफ वे लाइन है, बंदे ने पूरा लेफ्ट हैंड साइड आग लगा रखा है। और ये है आपके लेरोय जाने जो कि पिच की विड्थ को खींचते हैं ताकि भाई हम किमिक को अंडरलैप करते देख पाए। तो बेसिकली दिस इज हाउ दे सेटअप। बट लाइनअप की अगर मैं बात करूं तो भाई मुझे लगता है कि देयर विल बी सम चेंजेस, क्योंकि भाई फर्स्ट गेम में हमने देखा था ना, डेनिस उंदाव ऑफ द बेंच आए थे, बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस थी डेनिस उंदाव की। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हो
हो सकता है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि भाई इस मैच में हम शायद काय हैवर्ट्ज को ड्रॉप ऑफ करते देखें एंड हम एक प्रॉपर नंबर 9 इन डेनिस उंदाव को स्टार्ट करते देखें। ये मुझे लगता है कि 11 होनी चाहिए। किमिक रूडिगर के साथ में जा रहा हूं, मुझे लगता है कि रूडिगर इस मैच में खेलेंगे। श्लॉटेबेक और नथानाल ब्राउन। मिडफील्ड सेम रहेगी भाई, पाव्लोविच, मेचा, मुसियाला वुड प्ले एज अ कैम क्योंकि मैंने काय हैवर्ट्ज को ड्रॉप कर रखा है। साने को तुमने देखो मैंने खिला रखा है। नाउ हियर्स द थिंग, मतलब साने के रिप्लेसमेंट में ना इस टीम में राइट ऑफ द बैट को ऐसा बंदा है नहीं। जेमी लेवलिंग है जो कि लेफ्ट विंग पे मोस्टली खेलते हैं, बंदे के पास पेस है, मे बी आप उसको मेकशिफ्ट खिला सकते हो। लेनर्ड काल होता तो पॉसिबली मैंने काल को यहाँ पे खिलाया होता, बट भाई जो दूसरा ऑप्शन बनता है वो बनता है मैक्समिलियन बायर। अब बायर इज नॉट द सेम गाय हु वुड ऑफर दैट काइंड ऑफ अ पेस दैट लेरोय साने हैव। अब साने वेस्टफुल बहुत हो जाता है, बट साने की एबिलिटी टू आइसोलेट द विंगर या फुल बैक बहुत क्रेजी है। अब अगर साने मेरे लिए यहाँ पे खेल रहा है तो भाई आई वुड एक्सपेक्ट हिम टू डील विद कोना जो कि ज्यादा डिफेंसिव साइड ऑफ द फुटबॉल खेलता है वो बंदा। और आई वुड ऑल्सो होप कि अगर डियोमांडे या जो भी लेफ्ट विंग खेल रहे हैं यहाँ पे आइवरी कोस्ट के लिए वो बंदा उसको ट्रैक करे, तो एटलीस्ट वो दो बंदे को ले जाएगा अपनी टेक ऑन की एबिलिटी में। बिकॉज इस जर्मनी की टीम में देयर इज नो गाय मे बी अपार्ट फ्रॉम मुसियाला लिटिल बिट जो कि टेक ऑन एबिलिटी पोजेस करता हो, 1v1 एबिलिटी पोजेस करता हो। वर्ड्स इज ऑल्सो क्रिएटिव गाय जो कि रादर देन अ टेक ऑन वो इनसाइड आके प्ले मेक करने की कोशिश करेगा। हैवर्ट्ज के बारे में भी सेम कहूंगा मैं। उंडाव बेसिकली क्योंकि वो बंदा एक स्ट्राइकर है वो तो रन्स इन बिहाइंड जरूर निकालेगा, बट टेक ऑन लेना पेस के साथ भाई आइसोलेशन में 1v1 बनाना वो प्रोबब्ली साने बहुत सही करता है। अब आई कुड बी रॉन्ग बिकॉज यहाँ पे देयर वर रूमर्स कि भाई लाइनअप दूसरे तरीके से भी हो सकता है। देयर इज अ चांस जहाँ पे हम वर्ड्स को राइट विंग पे देखें जहाँ पे वो इनसाइड आके खेले, बट अगेन ये मैं पता नहीं मतलब होगा कि नहीं होगा क्योंकि आई डोंट एक्सपेक्ट किमिक टू स्टे अप हियर एंड पिच की विथ को वो बंदा खींचे, कॉर्नर को वो पैक बैक करे। किमिक वैसा है नहीं प्रोफाइल यार, तो मतलब देखो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, होने को तो हो सकता है, किमिक कैन डू दैट, बट मुझे लगता है किमिक का बेस्ट आप यूज नहीं कर पाओगे अगर किमिक को आप वाइड भेज दो, कहो भाई तू बस क्रॉसेस डाल। किमिक एक्चुअली एक प्ले मेकिंग राइट बैक है, वो एक्चुअली लाइन ब्रेक करता है, स्विचेस करता है, ही इज ऑल्सो रिक्वायर्ड डिफेंसिवली एज वेल। तो अगर मैं वर्ड्स को राइट विंग पे खिला रहा हूँ, आई वुड नॉट होप कि वर्ड्स बाय पिच की विद खींचे या टेक ऑन ले, वर्ड्स इनसाइड आके प्ले मेकिंग ही करेगा एंड दैट वुड मीन कि भाई किसी एक को राइट साइड पे चढ़ के भाई 2v1 बनाना पड़ेगा उनके फुल बैक के साथ। तो यार ऑल्दो दिस लुक्स वेल बैलेंस, जहाँ पे मैं उंदाव को स्ट्राइकर, मुसियाला को विंग्स पे और हैवर्ट्ज को एज अ कैम खिला सकता हूँ यहाँ पे विद वर्ड्स ऑन द राइट विंग पोजीशन। जोनाथन ताह खेलेंगे प्रोबेबली, जैसे रिपोर्ट है ताह की रिपोर्ट है कि वो खेलेगा बंदा, बट मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि रूडिगर भी स्टार्ट कर ले, बट आई वुड गिव प्रेफरेंस टू ताह बिकॉज ताह हैज प्लेड बेटर। ये सीजन बहुत अच्छा गया है, रूडिगर मोस्टली शेक ही रहा है यार, तो भाई जहाँ तक पॉसिबिलिटी है ताह खेल लेगा इस वाले मैच में। तो दो लाइनअप ऑप्शंस मेरे पास हैं, एक लेरोय साने के साथ है जहाँ पे मैंने काय हैवर्ट्ज को ड्रॉप किया है, डेनिस उंदाव को खिलाया है, और एक भाई आपने देखा। बट वहीं पे अगर मैं बात करूँ आइवरी कोस्ट के लाइनअप की, तो देखो बैक लाइन में मुझे लगता नहीं कोई चेंज आएगा। गोएला डुए, सिंगो, अकबादू और कोनान खेलेंगे। मिडफील्ड में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फ्रांक केसे के साथ इब्राहिम संगारे खेल सकते हैं। सेको फोफाना हो सकता है इस मैच के लिए रेस्टेड हो एंड ऑफ द बेंच आ जाए। दूसरी चीज है कि भाई अमर डियालो नहीं खेल रहा था, विच वाज अ बिग शॉकर टू मी। हो सकता है भाई इस मैच में आई एम प्रीटी श्योर अमर डियालो खेलेगा बिकॉज इतने बड़े मैच में आप डियालो को बेंच पे तो ना रख रहे। तो अगर डियालो खेलेगा तो कहाँ कहाँ डियालो खेल सकता है, एक तो वो राइट विंग पे खेल सकता है यहाँ पे इस पोजीशन में, और एक तो ये भी पॉसिबिलिटी कि डियालो फ्रंट टू में यान बोनी के साथ भी खेल ले एंड वी कुड सी बंजुमाना टोरे कमिंग ऑन द लेफ्ट विंग एंड यान डियोमंडे राइट विंग पे खेले जैसे कि पिछले मैच में खेल रहे थे। तो यार या तो ये हो सकता है जहां पे पेपे और बोनी खेल ले, डियोमांडे लेफ्ट विंग पे आ जाए और डियालो आ जाए राइट विंग पे। तो ये दो सिनेरियोज हैं। मुझे लगता है कि ना पता है आई वुड वांट डियोमांडे टू स्टार्ट ऑन द लेफ्ट विंग ताकि वो ब्राउन को भाई 1v1 ले पाए। अगर डियोमांडे ब्राउन के साइड जा रहा है, हु इज अगेन इन माय ओपिनियन मोर ऑफ एन अटैकिंग फुल बैक, तो ब्राउन को थोड़ा सा हम एक्सपोज कर सकते हैं और पॉसिबिलिटी है कि मुसियाला को या जो लेफ्ट विंगर खेल रहा होगा उसको ड्रैग बैक करके डिफेंडिंग भी करनी होगी एंड दैट वुड मीन कि जो उनका लेफ्ट साइडेड मिडफील्डर है लाइक पावलोविच होगा, जो भी इस साइड खेला होगा उसको भी ब्राउन को सपोर्ट करना पड़ेगा जब जब आइवरी कोस्ट इन पोजीशन आएगी। तो भाई मुझे लगता है कि ब्राउन वर्सेस डियोमांडे बहुत ही प्यारी बैटल होने वाली है। तो अगर वो राइट पे खेलेगा मुझे लगता है ये ज़्यादा उसको बेनिफिट करेगा, बट एज वी नो कि भाई डियोमांडे दोनों विंग्स पे खेलने के लिए सक्षम है, तो वो अगर लेफ्ट विंग पे भी खेलता है, ही इज कमिंग अप अगेंस्ट किमिक, तो भाई ये भाई मजेदार होने वाला है। देखो राइट विंग पे खेलने का फायदा एक और मिलेगा डियोमांडे को कि भाई गोला डुए भी ओवरलैपिंग एक फुल बैक है, वो चढ़ के वो भी एक सपोर्ट रन देंगे, तो 2v2 बनने के ज़्यादा चांसेस है इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। बट भाई एक बात मैं तुम्हें बताऊं, ये जब मैं टीम देखता हूँ ना जर्मनी की और यहाँ पे आइवरी कोस्ट की, मुझे लगता है कि जर्मनी कैसे इस मैच को कंडक्ट करने वाली है। आई थिंक इट वुड बी जर्मनी वुड वांट टू बी मोर ऑन द बॉल, कि वो आइवरी कोस्ट को ना इन पोजीशन बहुत लिमिट करे। बट एक चीज़ और मैं देखना चाहता हूँ, जर्मनी किस हाइट पे अपना फुटबॉल खेलती है। क्या जर्मनी बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ के फाइनल थर्ड में फुटबॉल खेल रही है काउंटर प्रेसिंग स्टाइल से, या जर्मनी मिड ब्लॉक में पासिंग कर रही है ट्राइंग टू ओपन द पासिंग लेन्स एंड द स्पेस बिटवीन द लाइन्स ऑफ आइवरी कोस्ट। बिकॉज अगर आप बहुत फाइनल थर्ड में चढ़ के अपना फुटबॉल खेल लो, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ प्लेयर्स बढ़ जाते हैं, अगर आपसे वहाँ पे गलती हुई, अगर आपने पासेस मिसप्लेस करे, आप या अपोजिशन ने एक टैकल मारा, बॉल विन करी अब उन्होंने,
तो भाई डायरेक्ट काउंटर अटैक आप खाओगे, आपके पास बहुत बड़ी स्पेस पीछे खाली पड़ेगी। और क्या यहाँ पे ये ट्रैक बैक कर सकते हैं क्विकली, क्या रिकवरी पेस है यहाँ पे इनके डिफेंडर्स के पास। बट वही अगर आप मिड में खेल रहे हो, लेट्स से कि ये मिड ब्लॉक मैंने बनाया है, ये मिड ब्लॉक ही है, आप मिड ब्लॉक में आप अपना फुटबॉल खेल रहे हो एंड यहाँ पे अगर बॉल लूज भी करते हो तो भाई वो ज़्यादा चांस है कि भाई आपके पास भी प्लेयर्स है जो कि रिकवरी कर सकते हैं, इवन नॉयर ऊपर चढ़ के खेल सकता है। तो द थिंग बीइंग कि अगर आप मिड ब्लॉक में खेलते हो तो भाई इस टीम को, आइवरी कोस्ट को भी थोड़ा सा चढ़ना पड़ेगा। दैट मीन्स कि अगर वो थोड़ा सा खोल के खेलते हैं तो आपके पास स्पेस इनके लाइंस में ज़्यादा मिलते दिखेगी आपको एंड यू कैन मे बी हर्ट देम बिटवीन द लाइंस। ये मुझे लगता है 2 सिनारियो होंगे। जर्मनी वुड वांट कि भाई आइवरी कोस्ट लेस से लेस बॉल रखे, और जब वो बॉल रखे तो भाई उनको ऐसे सिचुएशन में बॉल मिले जहाँ पे हम ऑलरेडी बेहतर रेस्ट डिफेंस बनाया हो और हम काउंटर पे ससेप्टेबल ना हो टू गेट हर्ट। तो ये मुझे लगता है थोड़े से थॉट्स है मेरे कि नागलसमैन प्रोबब्ली सोच रहा होगा किस पोजीशन में, किस एरिया में, किस टेरिटरी में पोजीशन रखना है। हालांकि वी डू नो कि भाई जर्मनी एक ऐसी टीम है जो अपोजिशन को पिक बैक करना पसंद करती है, बट मे बी थोड़ा सा माइंडफुलनेस यहाँ पे काम आएगा गिवन द पेस, द शेयर पेस ऑफ आइवरी कोस्ट, जो कि तुम्हें बुंड फाड़ हर्ट कर सकते हैं। डियालो, पेपे, डायोमांडे, बोनी के पास पेस है, बाजुमा, टूरे एज वेल, गुड बॉलर्स भाइयों। तो ये मैच टॉप होने वाला है। एनालिसिस हमने ऑलरेडी कर दिया यहाँ पे, बट मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि भाई अगर तुम रिकॉर्ड देखोगे ना भाइयों, पिछला मैच उनका 2009 में हुआ था, इट वाज अ 2-2 ड्रॉ, ठीक है। और अगर पूछोगे कि आइवरी कोस्ट ने क्या कभी एक यूरोपियन टीम को हराया है, तो भाई येस दे हैव, बट भाई बहुत रेयरली हुआ है कि आइवरी कोस्ट ने, एक अफ्रीकन टीम ने यूरोपियन टीम को हराया हो। बहुत लंबा टाइम पहले उन्होंने सर्बिया को हराया था। जर्मनी की जहाँ तक बात है भाई, जर्मनी हैज़ ऑलवेज हैड गुड रन ऑफ फॉर्म अगेंस्ट अफ्रीकन टीम्स, तो भाई पॉसिबिलिटी है कि जर्मनी ये मैच जीत जाए। बट वर्ल्ड कप चल रहा है भाइयों, वी कैन नॉट प्रिडिक्ट क्या यहाँ पे हो रहा है, हम बस यहाँ पे फन के लिए प्रिडिक्शन देंगे। एज पर नाउ ऑन पेपर जो चीज़ें हमने डिस्कस करी है उसको मद्देनजर रखते हुए भाइयों, जर्मनी गोल तो मारेगी, ठीक है। और मुझे लग रहा है कि आइवरी कोस्ट भी गोल मारेगी, बिकॉज जर्मनी क्लीन शीट नहीं रख पाती है ढंग से, लंबा टाइम हो गया इनको क्लीन शीट रखते हुए फीफा वर्ल्ड कप में। आई बिलीव दोनों टीमें के गोल मारेंगी, जर्मनी 2 गोल और मारेगी, क्योंकि भाई आइवरी कोस्ट खुली थी। अबे इक्वाडोर ने इनको खोला भाई, 3 बार तो पोस्ट मारती है इक्वाडोर ने, तो मुझे लगता है जर्मनी खोलेगी स्टिल। ज़्यादा इंट्रिकेट फुटबॉल वो खेलते हैं। मिडफील्ड कैसी है, संगारे या फिर भाई फोफाना अगर खेलता है, अगर ये कंटेन नहीं कर पाए भाइयों, तो पाव्लोविच, मेच्चा, हाविज, मुसियाला वर्ड्स खोलेंगे भाइयों। तो दिस सीम्स टू बी लाइक अ गेम जो कि काफ़ी इक्वनली मैच्ड है, बट हो सकता है बहुत ज़्यादा ही गल्फिंग क्लास का गैप हमें दिख जाए दोनों टीमों में। आई गो फॉर अ जर्मनी विन भाइयों, मुझे लगता है जर्मनी जीतेगी एंड दे विल क्वालिफाई फॉर द नेक्स्ट राउंड, और एल्स आई डोंट नो मैन, अपसेट। Well, it would be an upset अगर जर्मनी हारे यार। तो I would say bring it on man, let's go have some fun, let me know आपके thoughts क्या हैं about the analysis and क्या लगता है क्या लाइनअप एंड ऑल होना चाहिए and how would the game proceed। ये हो गया हमारे ब्रेकडाउन। बस मेक श्योर करिएगा हमारे बाकी चैनल पे जो वीडियो हैं उनको भी आप चेकआउट कर लीजिएगा। आज हमने पिछले मैच के ब्रेकडाउन्स भी शूट कर लिए होंगे, यहाँ पे मैं लिंक कर दूंगा, नेक्स्ट वीडियो आप ये देख सकते हो। टेक केयर एंड पीस आउट।